हरे कृष्णा। आने वाली 25 जुलाई 2026 शनिवार को वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक देवशयनी एकादशी का पावन व्रत रखा जाएगा। इसे हर्षयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ शुक्ल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह केवल एक साधारण एकादशी नहीं है, बल्कि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और यहीं से आरंभ होता है 4 महीनों का पवित्र चतुर्मास। इन 4 महीनों में किया गया जप, तप, दान, व्रत, पूजा और सत्कर्म अच्छे फल देने वाला माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी 2026 की सही तिथि, व्रत कब रखा जाएगा, चावल कब से नहीं खाना है और पूजा की सबसे सरल और शास्त्र सम्मत विधि। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इस एकादशी की अद्भुत महिमा, चातुर्मास में कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए और अंत में जानेंगे पारण का सही समय। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले जानिए सही तिथि। ध्यान रखें, एकादशी तिथि का आरंभ 24 जुलाई की सुबह 9:12 से हो जाएगा। इसका अर्थ है कि 24 जुलाई से ही चावल और चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि लग चुकी होगी। लेकिन व्रत 25 जुलाई को रखा जाएगा और अगले दिन 26 जुलाई को पारण किया जाएगा। ये छोटी सी बात बहुत से लोगों को पता नहीं होती है और अनजाने में उनसे भूल हो जाती है, इसीलिए इस नियम का विशेष ध्यान रखें। देवशयनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? महाभारत के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी महिमा क्या है और इसका व्रत कैसे किया जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हें उस महान एकादशी का वर्णन करता हूँ जो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है। इसका नाम शयनी एकादशी और यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। भगवान आगे कहते हैं, पापियों के पाप का नाश करने वाली स्वयं ब्रह्मा जी ने इस महान एकादशी की रचना की है। इससे बढ़कर मोक्ष देने वाली दूसरी कोई एकादशी नहीं है। सोचिए, जिस एकादशी की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, उसकी महत्ता कितनी अद्भुत होगी। केवल एक व्रत से तीनों देवताओं की पूजा सफल। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करता है उसे ऐसा पुण्य प्राप्त होता है मानो उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों सनातन देवताओं की पूजा कर ली हो। अर्थात केवल एक दिन का यह व्रत साधारण नहीं, बल्कि अत्यंत दिव्य और दुर्लभ पुण्य देने वाला है। पूजा कैसे करें? इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अवश्य करें। यदि संभव हो तो कमल का पुष्प अर्पित करें और श्रद्धा भाव से यह मंत्र जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। यदि आपके पास अधिक समय नहीं है तो पंचोपचार पूजा भी कर सकते हैं, जैसे कि भगवान का स्नान और तिलक कराएं, पुष्प अर्पण करें, उसके बाद धूप दीप निवेद्य से पूजन करें। लेकिन यदि आप चतुर्मास का शुभारंभ विशेष रूप से करना चाहते हैं तो आपको षोडशोपचार पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु के समक्ष पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण अत्यंत शुभदायक और पुण्य फलदायी होता है। यदि स्वयं पाठ करना संभव ना हो तो श्रद्धा पूर्वक उसका श्रवण भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, मन शांत होता है
और बुद्धि सात्विक एवं स्थिर बनती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि 52 अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर संपूर्ण लोकों को पुनः धर्म के अधीन किया। राजा बलि की निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया, मैं अपने एक स्वरूप से तुम्हारे साथ पाताल लोक में निवास करूंगा और दूसरे स्वरूप से क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर 4 महीने तक योग निद्रा में रहूंगा। इसी कारण देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी का समय चातुर्मास कहलाता है। इन्हीं 4 महीनों में किया गया प्रत्येक शुभ कार्य अनेक गुना फल प्रदान करता है। चातुर्मास में हमें कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो मनुष्य इन 4 महीनों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार धर्म का पालन करता है वह अत्यंत पुण्य का भागी बनता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ ही नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य बोलना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, किसी का अपमान न करना, माता पिता और गुरु का सम्मान करना, भगवान के नाम का नियमित जप करना, सात्विक भोजन करना, यथाशक्ति दान पुण्य करना। यदि कोई व्यक्ति पूरे चातुर्मास का बड़ा व्रत नहीं कर सकता तो भी केवल एक छोटा सा नियम ले सकता है। प्रतिदिन भगवान का नाम जपूंगा, प्रतिदिन गीता का एक अध्याय पढ़ूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, तामसिक भोजन नहीं करूंगा, प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करूंगा। याद रखिए, शास्त्र कहते हैं धर्म का थोड़ा सा आचरण भी मनुष्य को महान कल्याण की ओर ले जाता है। यह व्रत कौन कौन कर सकता है? बहुत से लोगों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि क्या यह व्रत केवल पुरुषों के लिए है? क्या महिलाएं कर सकती हैं? क्या वृद्ध या युवा भी कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसका उत्तर देते हैं। वे कहते हैं जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। इसीलिए पुरुष, महिलाएं, विवाहित, अविवाहित, वृद्ध, युवा सभी श्रद्धा के अनुसार यह व्रत कर सकते हैं। यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो फलाहार करके भी व्रत रखा जा सकता है। भगवान भावना देखते हैं, केवल बाहरी नियम नहीं। इस एकादशी का पुण्य कितना बड़ा है तो अब जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक अद्भुत बात बताते हैं। वे कहते हैं, हे राजन, स्वयं 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी इस एकादशी के पुण्य का पूरा वर्णन नहीं कर सकते। कल्पना कीजिए, जिस पुण्य की महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी भी पूर्ण रूप से न कर सकें वह एकादशी कितनी महान होगी। भगवान आगे कहते हैं, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है, चाहे वह किसी भी कुल से जन्मा हो, वह मुझे अत्यंत प्रिय हो जाता है। अर्थात भगवान जन्म नहीं देखते, वे केवल भक्ति देखते हैं। भगवान को क्या सबसे अधिक प्रिय है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त चातुर्मास में दीपदान करता है, व्रत का पालन करता है, सात्विक जीवन जीता है, भगवान की भक्ति में स्वयं लगता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसीलिए यदि संभव हो तो प्रतिदिन संध्या समय भगवान के सामने एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि मंदिर जा सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं जा सकें तो अपने घर के पूजा स्थान में ही श्रद्धा से दीप जलाइए। ये छोटी सी बातें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कराने वाली बन जाती हैं। कथा सुनने का भी मिलता है महान फल। अब एक और अद्भुत बात सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति देवशयनी एकादशी की महिमा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। अर्थात केवल कथा सुनना भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है।
इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी कारणवश व्रत पूरा ना कर सके तो कम से कम भगवान का नाम ले, एकादशी की कथा सुने, विष्णु सहस्रनाम या गीता का पाठ करें। इतना करने से भी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब जानिए पारण का सही समय। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, व्रत का पारण कब करना है। ध्यान रखिए 24 जुलाई से चावल का त्याग, 25 जुलाई को पूरे दिन देवशयनी एकादशी का व्रत और 26 जुलाई को व्रत का पारण। पारण का शुभ समय रहेगा सूर्योदय से प्रातः 8:22 तक। इसी समय के भीतर पारण करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि किसी कारणवश आप यात्रा में हो, घर पर भोजन ना बना हो या किसी कारण भोजन उपलब्ध ना हो तो केवल भगवान का स्मरण करके जल ग्रहण कर लीजिए और संकल्प कीजिए, मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस जल के माध्यम से अपने एकादशी व्रत का पारण करती हूँ। शास्त्रों के अनुसार ऐसी स्थिति में जल से किया गया पारण भी मान्य माना जाता है। इसके बाद अवसर मिलने पर सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। देवशयनी एकादशी पर किन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो अब अंत में हम आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहे हैं जिनका पालन करने से आपका व्रत अत्यधिक शुद्ध और फलदायी माना जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि 24 जुलाई से चावल और चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना है। एकादशी तिथि लगने के बाद चावल का त्याग करना शास्त्रों में विशेष रूप से बताया गया है। दूसरी बात, जहाँ तक संभव हो इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यदि निर्जला या फलाहार व्रत करने की क्षमता है तो बहुत उत्तम, लेकिन यदि स्वास्थ्य अनुमति ना दे तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। भगवान भाव देखते हैं, शरीर को कष्ट देना उद्देश्य नहीं है। व्रत के नाम पर बाजारू चीज़ों से बचें। आजकल एकादशी के नाम पर बाजार में तरह तरह के पैकेट, नमकीन, चिप्स, मिठाइयाँ और तैयार खाद्य पदार्थ मिलने लगे हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि व्रत का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं बल्कि मन और इंद्रियों को संयमित करना है। इसीलिए यथासंभव घर का बना शुद्ध और सात्विक और सरल फलाहार ही ग्रहण करें। यदि आप फल, दूध, मखाना, मूंगफली, सिंघाड़े का आटा, टूटू या साबूदाना जैसे सात्विक सामग्री से व्रत करते हैं तो ये अधिक उत्तम माना जाता है। दांत कैसे साफ करें। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि एकादशी के दिन दांत कैसे साफ करें। परंपराओं में विभिन्न मत मिलते हैं। कई लोग व्रत के दिन साधारण टूथपेस्ट की जगह केवल जल, उंगली या व्रत के लिए अलग रखा गया प्राकृतिक मंजन उपयोग करते हैं। यदि आप अपनी पारिवारिक परंपरा या गुरु के निर्देश का पालन करते हैं तो उसी के अनुसार चलें। मुख्य बात यह है कि शुद्धता, संयम और श्रद्धा बनी रहे। चातुर्मास का संकल्प अवश्य लें। यदि आप पूरे 4 महीने कोई बड़ा व्रत नहीं कर सकते तो आज एक छोटा सा संकल्प अवश्य लें। जैसे प्रतिदिन ओम नमो नारायणा का 108 बार जप करेंगे, प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएंगे, गीता का एक अध्याय पढ़ेंगे, तुलसी जी की पूजा करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे। याद रखिए, छोटा संकल्प भी ये पूरे मन से निभाया जाए। यदि पूरे मन से निभाया जाए तो उसका फल बहुत बड़ा होता है। देवशयनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, हमारे जीवन को अनुशासित, सात्विक और भगवान की भक्ति से जोड़ने का एक दिव्य अवसर है। इसी दिन से भगवान श्री हरि योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और भक्त अपने भीतर की जागृति का संकल्प लेते हैं। इन 4 महीनों में यदि हम अपने स्वभाव में थोड़ा भी परिवर्तन कर लें
तो बुरी आदतें छोड़ दें, भगवान का स्मरण बढ़ा दें और दूसरों के प्रति प्रेम एवं करुणा का व्यवहार करें, तो यही इस व्रत की सबसे बड़ी सफलता होगी। तो भक्तों, इस वर्ष 25 जुलाई 2026 की देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। 24 जुलाई को चावल का त्याग करें, श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें और 26 जुलाई को निर्धारित समय पर व्रत का पारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि प्रदान करें तथा इस चातुर्मास में आपके सभी शुभ संकल्प पूर्ण हों। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को देवशयनी एकादशी का सही अर्थ पता चले। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को हिट करें, क्योंकि इससे आप किसी भी प्रकार के धर्म, पर्व, व्रत, पूजा विधि और सनातन से जुड़े किसी भी प्रामाणिक वीडियो आपको सही समय पर मिलते रहेंगे। तो जय श्री कृष्णा, श्री हरि विष्णु।